यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 1 से लेकर 6 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें 1 से 18 तक के श्लोकों में सगुण भगवान का प्रभाव एवं कर्म योग विषय के बारे में है। आज हम 7 से लेकर 12 तक के श्लोक एवं उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे। आप सभी जो हमारे चैनल पर आकर श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं, कृपा करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं वो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया आमुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वतः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे चौथे अध्याय के 7 से लेकर 12 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ हूँ और प्रकट हुआ करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, तत्व से का अर्थ अभी मैं आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि श्री कृष्ण भगवान तत्व से का अर्थात क्या कह रहे हैं। जो तत्व से को जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी जिन लोगों के राग भय क्रोध नष्ट हो गए थे, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष, से अर्थात अच्छे पुरुष, ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से तेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। परंतु उनको जो देवताओं को भजते हैं, उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू हे अर्जुन सब प्रकार से मुझे ही भज। अब कल श्री कृष्ण भगवान बताएंगे कि जो उन्हें तत्व से जान लेता है उसका क्या होता है, और कर्म और अकर्म क्या है, इसके बारे में भी श्री कृष्ण भगवान कल बताएंगे, जिसके लिए आपको कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए अब मैं तत्व से जो यह शब्द आ रहा है श्री भगवान वाच में, इसका अर्थ बता देता हूं। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा
परम आश्रय हैं। केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। जो तत्व से शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था उसका यह मतलब है यहाँ पर। चलिए कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट में लिखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।